आप जरा देखिए, लग हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट सॉल्यूशन, थोड़ा आगे पीछे टॉपिक्स हो जाएंगे, तो लग हमने लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कराई थी, है ना, हर्माइट और फिर लग तो आज लग का जनरेटिंग फंक्शन और वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दिक्कत हो इधर से आ जाओ, दिखे जहाँ से, यहाँ से है। आज वो नहीं आई तुम्हारी, वो क्या नाम, श्वेता, क्या नाम है, कहाँ गई? अच्छा अच्छा, पहला ये वाला। देखिए भाई, पहले हम बताने जा रहे हैं आपको जनरेटिंग फंक्शन। सरल है, छोटा है, आ जाता है, तो जो जो आता है हम उसी का ही बताते हैं टॉपिक। जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लग्रे पॉलिनोमियल, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लग्रे पॉलिनोमियल, लग्रे पॉलिनोमियल, लग्रे पॉलिनोमियल, लग्रे पॉलिनोमियल, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लग्रे पॉलिनोमियल आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट है। तो जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लग्रे पॉलिनोमियल इज जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लग्रे पॉलिनोमियल, polynomial is e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड, e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड बराबर सिग्मा n बराबर 0 टू इंफिनिटी ln x जेड की पावर n, ये आपका ln x जेड की पावर n, ये है आपका ln x जेड की पावर n, ये आपका। अब इसका प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ अब ले लिया, v टेकन e की पावर एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड, e की पावर एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड
e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड 1 माइनस जेड, ये ऐसे ले लिए। इसमें भी है 1 माइनस जेड, उसमें भी 1 माइनस जेड है, छूट गया। ई की पावर एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। अब आप क्या करिए, इसको खोलिए, ई की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 जेड 1 अपॉन 1 माइनस जेड, ऐसे किया। इसको आप खोलिए तो क्या होगा, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन करिए, दिख रहा है ना, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस एक्स जेड अपॉन जेड का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ऐसे ही चलते चले जाओ, क्या होगा, माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड की होल पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल आर। ठीक है, तो ये आ गया e की पावर माइनस एक्स जेड, इसमें आर वाला ले लीजिए टर्म, तो 1 अपॉन जेड सिग्मा आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी माइनस एक्स जेड अपॉन जेड की होल पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल आर। अब हमने इसे हमने ऐसे कर दिया, e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड 1 माइनस जेड सिग्मा टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर आर एक्स की पावर आर जेड की पावर आर फैक्टोरियल आर। ठीक है, और 1 माइनस जेड की पावर आर प्लस 1 आर प्लस 1। तो e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन जेड। ठीक है, आर एक्स की पावर आर जेड की पावर आर 1 माइनस
जेड की पावर माइनस आर प्लस 1 माइनस आर प्लस 1। इसको भी आप खोल दीजिए। तो e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस। इसको आपने ऐसे किया, सिग्मा आर बराबर 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर आर एक्स की पावर आर जेड की पावर आर, और इससे आपने ऐसे कर दिया एस बराबर 0 टू इन्फिनिटी आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3 और जेड की डैश जेड की पावर आर प्लस एस जेड की पावर आर प्लस 1 आर प्लस 2 3 आर प्लस एस जेड की पावर एस अपॉन फैक्टोरियल एस। इसे हमने ऐसे एक्सपेंड कर दिया, इससे हमने ऐसे एक्सपेंड कर दिया, एस मान के एस टाइम्स तक कर दिया। आर प्लस 1 का 1 माइनस जेड की पावर आर का एक्सपेंशन करो, वो नहीं जैसे 1 माइनस एक्स का, तो क्या होगा, हमने जनरल टर्म पे गए हैं, क्या होगा आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3 लास्ट टर्म आर की प्लस एस जेड की पावर एस अपॉन फैक्टोरियल। 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन करते हैं ना, वही वाला फॉर्मूला लगाइए, 1 माइनस एक्स की पावर एक्स, ये 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का एक्सपेंशन करो। एस जनरल ले लिया हमने, एस ये कहाँ तक जा रहा है, एस तक जा रहा है, अब इसका एक्सपेंशन करो 1 प्लस, ठीक है, एन भाई प्लस है ना, तो एन एक्स फिर एन एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे ही चलते चले जा रहे हैं जेड की पावर एस। तो ये हमने ये एक्सपेंशन लगाया है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। उसी से हमने एस तक का लास्ट टर्म लिया है। जैसे एक्सपेंशन करते हैं तो आर लेते हैं या कोई, अब आर हम पहले ही ले चुके थे तो हमने उसे एस ले लिया, ठीक है। और जब ये माइनस में होगा 1 माइनस एक्स का, जरा एक्सपेंशन कर लो जरा एक बार, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन का एक्सपेंशन क्या हो, जब ये होता है 1 प्लस एन एक्स एन एन प्लस 1 अब फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, एन प्लस 1 एन प्लस 2, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है। मान लो आर तक गए हो तो आप क्या करोगे, एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस आर एन डैश डैश डैश, है ना, एन प्लस आर अपॉन फैक्टोरियल आर एक्स की पावर आर, ऐसे लगाओ ना। वैसे ही आप इसका करोगे 1 माइनस जेड का, हम एक बार करके दिखा दे रहे हैं, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, एक मिनट इधर देखो, वो बहुत टिपिकल नहीं है, अंकिता समझ गई, मैथ की है ना ये, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लग्रे पॉलिनोमियल। तो ये बीएससी के ज़्यादातर में जनरेटिंग फंक्शन किसी का आता नहीं है, लग्रे का आ जाता है, तो हम वो जो आते हैं वही टर्म पे फोकस कर रहे हैं, तो हमने वही वाला बताया,
ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन लीजेंडर का नहीं आता तो ये 2008 में आया है, 2010 में आया है, 2012 में आया है, 2017 में भी आया, इतना मुझे याद है। ठीक है, कई बार बताते बताते ऐसे। तो इसका ही हमने बताया, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लैग्रेंज पॉलिनोमियल e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड। एक मिनट देख लें, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, 1 माइनस जेड क्या है, n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln x जेड की पावर n। ln x क्या है, लैग्रेंज पॉलिनोमियल। अब वी टेकन, हमने LHS ले लेंगे, e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। अब आपको e की पावर x का एक्सपेंशन मालूम है ना, नहीं मालूम है तो याद कर लो, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन एक्स की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। ये आपने ले लिया। e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, क्या किया, 1 अपॉन जेड। अब ये यहाँ तक हम कहाँ तक जाएं, तो हमने वो लास्ट वाला जो r तक लिया है, r तक वाले को 1 अपॉन 1 माइनस जेड सिग्मा r 0 टू इन्फिनिटी माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, ये कर दिया। ठीक है, अब हमने इस वाले टर्म को ऐसे लिखा, इसी वाले टर्म को क्या लिखा, 1 अपॉन 1 माइनस जेड और 1 अपॉन 1 माइनस जेड और 1 अपॉन 1 माइनस जेड की पावर r, तो लिख दिया 1 माइनस जेड की पावर r प्लस 1। ये क्या हुआ, x की पावर r, z की पावर r, फैक्टोरियल r और माइनस 1 की पावर r। अब हमने क्या किया, e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड सिग्मा r 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r, x की पावर r, z की पावर r, फैक्टोरियल r और 1 माइनस जेड की पावर माइनस r प्लस 1। ठीक है, ऐसे किया। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या किया, e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड, 1 माइनस जेड r 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r, x की पावर r, z की पावर r, फैक्टोरियल r, सिग्मा s बराबर 0 टू इन्फिनिटी। इसको हमने जो लिख दिया है, तुमको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम करके दिखा रहे हैं, अभी लिख लो, r प्लस 1, r प्लस 2, r प्लस 3। अब ये r तक जा ही रहा था, दूसरा भी टर्म क्यों r तक लो, कुछ अदर ले लो, s तक ले लो। ठीक है, तो हमने s बराबर जो, तो r प्लस s जेड की पावर s अपॉन फैक्टोरियल। कैसे आया वो देखिए, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n लेते हो तो क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स एन एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर एन एन प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, चलते चले जाओ, एन एन प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस r अपॉन फैक्टोरियल r x की पावर r, ऐसे कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही किया है, जरा उसका करिए, 1 माइनस जेड की पावर r प्लस 1 है, तो उसका क्या होगा, 1 प्लस r प्लस 1 जेड की पावर जेड, एक ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आर आर प्लस 1 r प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 जेड स्क्वायर, ऐसे ही चले जाओ। ठीक है, अब ये क्या होगा, r प्लस 1 r प्लस 2 एंड सो ऑन r प्लस s अपॉन फैक्टोरियल s टाइम तक जा रहे हो, z की पावर s होगा।
ठीक है, ऐसे चलेगा। इस टर्म को ही हमने लिख दिया r+1 r+2 r+3 और कहां तक गए r+s, r+s। ठीक है, z की पावर s अपॉन फैक्टोरियल s, ऐसे लिख दिया। तो यही टर्म हमने लिया, तो ये आया e की पावर, लिख दे रहे हैं e की पावर -xz अपॉन 1 - z अपॉन 1 - z सिग्मा r बराबर 0 टू इंफिनिटी -1 की पावर r, x की पावर r, z की पावर r, फैक्टोरियल r, सिग्मा s बराबर 0 टू इंफिनिटी r+1 r+2 r+3 r+s है अपॉन फैक्टोरियल s z की पावर s, ये है। अब हमने इसको क्या किया, r+1 r+2 r+3, इसे हम क्या करें, फैक्टोरियल r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो फैक्टोरियल r+s हो जाएगा। हमने देखो ऐसे किया, e की पावर -xz -z, इसे हमने ऐसे किया, s बराबर 0 टू इंफिनिटी, r बराबर 0 टू इंफिनिटी। x की पावर r फैक्टोरियल r का होल स्क्वायर, r का होल स्क्वायर फैक्टोरियल s फैक्टोरियल r, r+1 r+2 r+3 r+s, ये ऐसे। ठीक है, z की पावर r+s, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल r+s बन जाएगा। r+1 है, फिर r+2 है, फिर r+3 है, कहाँ तक फैक्टोरियल r+s। तो ये बन गया फैक्टोरियल r+s -xz अपॉन 1 - z, और ये है 1 - z, सिग्मा r बराबर 0 टू इंफिनिटी, s बराबर 0 टू इंफिनिटी -1 की पावर r, x की पावर r, फैक्टोरियल r+s फैक्टोरियल r का होल स्क्वायर s, z की पावर r+s। इक्वेशन नंबर कितनी है बताओ जरा, 5 हो गया, इतना आ गया। अब हमने r+s को हमने मान लिया n, मान लिया r+s को हमने n, लेट r+s बराबर n, तो s बराबर n माइनस r, s बराबर n माइनस r।
तो ये आपका आ गया ये है ए की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 - z सिग्मा ये आपका हो गया -1 की पावर आर एक्स की पावर आर, ये हो गया आर प्लस एस फैक्टोरियल एन, ठीक है, फैक्टोरियल आर का स्क्वायर फैक्टोरियल एन माइनस आर, एस की जगह एन माइनस आर, जेड की पावर एन, जेड की पावर एन, ठीक है। तो ये आपका, और यहाँ पर r बराबर 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, r बराबर 0 टू इन्फिनिटी और n बराबर 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर z की पावर n का कोफिशिएंट ये है, कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n, कोफिशिएंट ऑफ z की पावर n, क्या है z की पावर n का कोफिशिएंट? कोफिशिएंट मतलब z की पावर n के साथ जो है वो होता है कोफिशिएंट, यानी सिग्मा r बराबर 0 टू इन्फिनिटी, सिग्मा r बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r, -1 की पावर r फैक्टोरियल n, x की पावर r फैक्टोरियल r का स्क्वायर n माइनस r, n माइनस r, इसे हम क्या कहते हैं? ln x, ये क्या है? ln x, लग्रे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, हाँ कहाँ पे हो? नहीं है यार, इस बार तो बड़ा गड़बड़ रहा मामला स्कूल में, वो बताया था तुमको डेली वाला, हाँ तो मामला ज़्यादा सीरियस हो गया। अच्छा अच्छा, तो अभी अब भर्ती हो गई कि भर्ती हो गई थी फिर अभी? है कल हमने बता दिया था, सोच सकते ना जी, पूछ रहे थे कितने बजे गए थे? यहाँ पर हमने बता दिया था कि उनकी सिस्टर भर्ती हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर अच्छा छुट्टी, अच्छा चलो वो ये बैठ के यार वो होर्डिंगें बनवा के लगवाया जाए, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाए। तो हम हम वहीं पे पहुंचेंगे आज नवाज के, बनवा के देखते हैं, तुमको व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है, ठीक। n बराबर 0 टू इन्फिनिटी, ये हो गया ln x,
ln x z की पावर n, ये आ गया भाई, यही लग रहे पॉलिनोमियल ये हो गया ln x माइनस 1 की पावर r फैक्टोरियल r x की पावर r फैक्टोरियल r का स्क्वायर n माइनस r, ये आपका हो गया। दिस इज द required relation for Lagrange polynomial, Lagrange polynomial. This is the required relation for generating function of Lagrange polynomial. ये जनरेटिंग फंक्शन है लग्रेंज पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये आपका जनरेटिंग फंक्शन लग्रेंज पॉलिनोमियल, ये आपका हो गया। अब देखिए इसी का एक रॉड्रिक फार्मूला बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, आ गया ये, ठीक है। तुमको आ गया आशुतोष, तुम लोग अब देखिए, जिनकी ये नहीं कहते जो बच्चे आगे का फ्यूचर नहीं सोच के चलते हैं, तो जैसे जो बच्चे जैसे बीएससी थर्ड ईयर में फिजिक्स मैथ का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, तो उनके लिए एमएससी तो बहुत आसान रहती है। अब जैसे फिजिक्स से वो एमएससी करना चाहते हैं और पर वो केमिस्ट्री और फिजिक्स लेके चलते हैं, तो उनको थर्ड ईयर में दिक्कत होती है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए मैथमेटिक्स का फिजिक्स के साथ कॉम्बिनेशन है, जिसको आगे कैरियर में। और दूसरा आजकल तो बच्चों का और भी ट्रेंड चला कि जैसे बीएससी में उन्हें एमएससी मैथ से करनी, तो फिजिकल ले लेते हैं, कई बार अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके कर लेते हैं, पर वो आगे फ्यूचर में उन्हें बहुत दिक्कत होगी, उनकी बीएससी बर्बाद हो जाती है। ये है, इसलिए इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। एमएससी के बाद आपके कैरियर में जैसे आपने एमएससी कर लिया और 55% बना लिया, तब तो आप नेट के लिए एलिजिबल हो। पर अगर आपका थोड़ा बहुत कम भी परसेंट हो गया और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर लिया, तो पीजीटी के लिए ज़्यादा परसेंट का ज़रूरत नहीं है। पीजीटी में बस एमएससी चाहिए है, परसेंट नहीं दिखाते हैं। तो पर यह है कि आप कोशिश करिए, अभी तो आप पार्ट 1 में ही हो, कि एबव 55 बनाओ, तो नेट नहीं दे पाओगे अगर वो नहीं बनाओगे। अब नेट की बाध्यता ख़त्म भी हो रही है, आने वाले समय में सिर्फ पीएचडी का कर दिया है, 2021 से पीएचडी का ही कर दिया। तो आपको एमएससी करने के बाद एंट्रेंस देना होगा और पीएचडी करनी होगी, नेट नहीं है, बढ़ जाएगा। तो जैसे एमएससी कर रही हो, नहीं वो 55 का नॉर्म्स है। हाँ नहीं देखो ऐसा होता है एक्चुअल वे में, कानपुर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे करना आपको ही पड़ता है, बस वो रास्ता दिखाते हैं, बस वही है, मेहनत तो बच्चे को ही करनी। धैर्य से, और जब वो टीचर ही सब बताएगा ना, तो वो उतना अच्छा वर्क नहीं हो पाएगा, आपको ये भी बता दें। अगर आपने जैसे सोचा कि हमारा गाइड ही सब कर दे, तो फिर जब गाइड सब कुछ करेगा तो फिर वो लालच में भी आ जाएगा, वो चाहेगा कि हमें कुछ मिले, है ना, और फिर वो उतना अच्छा वर्क नहीं हो पाता। आने वाले समय में जो काम करोगे वो सब ऑनलाइन पड़ेगा, लोग उसको चेक करेंगे। अब तो ये समय आ गया ना, अब वो वाला पुराना समय नहीं कि कुछ भी लिख डाला वो पता चला अंदर दबा हुआ पीएचडी हो गए, नेट हो गए, वो सब अब नहीं। अब तो सब ऑनलाइन आएगा, तो आपने क्या वर्क किया वो हर एक कोई को दिख रहा है। इसलिए अच्छा वर्क तभी करोगे जब आप, नहीं कहते ना कि नई चीज़ आपके साथ नई आएगी, भगवान ऐसा करता है कि अब जैसे जो टीचर ने पढ़ा था वो फिक्स है, तो वो उतना अच्छा वर्क नहीं, वो बस रास्ता दिखा रहा है, आप काम करिए, आपका माइंड है, आप हो सकता बहुत अच्छा कर जाए।
है ना। तो वो इस तरह करना भी नहीं चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए। देखिए रॉड्रिक्स फार्मूला, रॉड्रिक्स फार्मूला लगरे के लिए, रॉड्रिक्स फार्मूला फॉर लगरे पॉलिनोमियल, लग्रेंज पॉलिनोमियल, रॉड्रिक्स फार्मूला फॉर लग्रे पॉलिनोमियल। रॉड्रिक्स फार्मूला फॉर लग्रे। अब जरा देखिए, द रॉड्रिक फार्मूला फॉर लग्रे पॉलिनोमियल is ln x e की पावर x अपॉन फैक्टोरियल n dn अपॉन dxn x की पावर n e की पावर माइनस x। ये है रॉड्रिक फार्मूला लग्रे पॉलिनोमियल। ये ln x रॉड्रिक्स फार्मूला फॉर लग्रे पॉलिनोमियल ln x e की पावर x अपॉन फैक्टोरियल n dn अपॉन dxn x की पावर n e की पावर माइनस है। वेयर n इज एन इंटीजर, वेयर n इज एन इंटीजर, n जो है वो इंटीजर है। अब देखिए प्रूफ, वी हैव e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। इसका ठीक है, ये जनरेटिंग फंक्शन है सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी ln x z की पावर n। ये है आपका ln x z की पावर n। ये है आपका e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड सिग्मा n बराबर 0 टू इन्फिनिटी, n बराबर 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, ln x z की पावर n। अब आपने क्या किया, इसे आपने LHS साइड में इस तरह कर दिया कि 1 माइनस जेड की पावर माइनस 1, जेड की पावर माइनस 1, e की पावर में एक्स जेड था तो उसे आपने ऐसे किया, e की पावर में एक्स जेड था तो आपने ऐसे किया 1 माइनस जेड इंटू एक्स, ऐसे किया। ठीक है, जरा करिए 1 माइनस जेड
और -1, 1 1 कट गया, वही आ जाएगा माइनस। करके देखो जरा। और ये आपका सिग्मा n बराबर 0 to इन्फिनिटी ln x z की पावर n, z की पावर n, ये आपका। जरा इसे करिए, 1 माइनस जेड इधर आएगा, -1, 1 1 कट जाएगा, माइनस जेड बचेगा, बचेगा। करके देखो, कर लो एक बार, या हम इधर करके दिखा दे। ई की पावर में है, आपने क्या किया, ये आ गया 1 माइनस जेड और ये -1 अपॉन 1 माइनस जेड, और ये x है, 1 से 1 कट गया, जेड एक्स आ गया कि नहीं, e की पावर -xz अपॉन 1 माइनस आ गया। तो वैसे ही आपने किया। अब आपने वन माइनस जेड, इससे आप n टाइम्स डिफरेंशिएट करिए, n टाइम्स डिफरेंशिएट करिए, और आपके पास क्या होती, लेबनीज थ्योरम। n टाइम्स डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू z। differentiating n times with respect to z, n टाइम्स डिफरेंशिएट करो z के रिस्पेक्ट, dn अपॉन वन माइनस जेड की पावर -1 e की पावर में 1 माइनस जेड इंटू एक्स, डी एन अपॉन डी एक्स एन, सिग्मा n बराबर 0 to इन्फिनिटी ln x z की n। क्या? हाँ, z की पावर, z के। अब ये देखिए, z की पावर, ये ln तो x का फंक्शन है, z की पावर n का n टाइम्स करोगे, फैक्टोरियल n आएगा, है ना।
n(-1), n-2, n-3 एंड सो ऑन चल रहा है, तो फैक्टोरियल n आएगा। ये तो x का फंक्शन है, तो इसे एज इट इज रखिए, है ना। और ये हो गया dn/dx z की पावर n 1 - z की पावर -1 e की पावर -x e की पावर -x/1 - z, ये हुआ। ठीक है, इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन फैक्टोरियल n ln x हुआ। फैक्टोरियल n ln x हुआ। ये आपका ये हुआ। अब ये आपको लर्न करा दें तो ज़्यादा सही है, करके भी आप देखिएगा। ये वाले में LHS में, LHS का dn/dz की पावर n 1 - z की पावर -1, ठीक है, e की पावर -x/1 - z का लेबनीज़ थ्योरम के थ्रू आप अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे तो ये लिमिट जब टेंस कर रही है जीरो की तरफ, ठीक है, लिमिट ऑफ z टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू आएगी dn/dxn x की पावर n -x। ये हम लोग लर्न करा देते हैं। ये हम लोग याद करा देते हैं, तो ये आसान हो जाता है और करा भी देंगे अलग से। ठीक है, पहले तो लर्न करा दिया और करा भी देंगे अलग से, तुम लोग करोगे इसको। ठीक है, अब ये आप यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, dn/dZn e लिख रहे हैं यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन थर्ड में यूज करना है dn/dz की पावर n 1 - z की पावर -1 e की पावर -x e की पावर -x/1 - z फैक्टोरियल n ln x। अब इससे e की पावर -x बाहर कर लीजिए। ठीक है, तब रखिए e की पावर -x बाहर कर लीजिए। e की पावर -x बाहर कर लिया, dn/dZn क्या हुआ जाके 1 - z की पावर -1 e की पावर -x/1 - z। ठीक है, और ये है आपका फैक्टोरियल n ln x, फैक्टोरियल n ln x।
इसकी वैल्यू हमने रखी e की पावर माइनस एक्स डी एन अपॉन डी एक्स एन ई की पावर एक्स की पावर एन ये जब आप करोगे तो e की पावर प्लस एक्स है, वो गलत लिख गए हम, e की पावर प्लस एक्स है, वो गलत लिख गए, बाहर जाएगा तो e की पावर प्लस एक्स, बाहर आएगा e की पावर प्लस एक्स। ये आपका किसके हो रहा, x की पावर n e की पावर माइनस एक्स फैक्टोरियल n ln x, फैक्टोरियल n ln x। वो देखो जरा इधर से ही गड़बड़ी हो गई, डी एन अपॉन डी जेड की पावर n, 1 माइनस जेड की पावर 1 माइनस में e की पावर क्या होगा 1 अपॉन ये, तो ब्रेक करोगे तो e की पावर में पहले 1 से x से मल्टीप्लाई गई x, और ये क्या होगा x अपॉन 1 माइनस जेड। ये वाले को हमने याद करा दिया और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, ये तो एज ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा ln x तो बाहर हो जाएगा। अब आप z की पावर n का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे तो फैक्टोरियल n आएगा, फैक्टोरियल n आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। n z की पावर n का n टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा फैक्टोरियल n। अब ये आ गया, अब इससे e की पावर x तो बाहर हो जाएगा और dn अपॉन डी जेड की पावर n का 1 माइनस जेड की पावर माइनस 1 e की पावर माइनस x अपॉन 1 माइनस जेड का डिफरेंशिएशन n टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के जब आप करोगे, लेबनीज थ्योरम लगा के करोगे तो ये बचेगा जाके dn अपॉन डी एक्स एन एक्स की पावर n e की पावर माइनस एक्स। तो ये आपको लर्न कर लोगे तो काफ़ी टाइम बच जाएगा, शॉर्ट का ही क्वेश्चन है, लॉन्ग का नहीं है। तो ये आपका dn हम करके भी दिखा देंगे, dn अपॉन डी एक्स एन एक्स की पावर n e की पावर। ये हमने क्या किया, पहले इस इक्वेशन को उठाया थर्ड को, 1 माइनस जेड की पावर माइनस 1 e की पावर x e की पावर माइनस एक्स 1 माइनस जेड फैक्टोरियल n ln x। अब ये e की पावर x बाहर आ गया, ये बचा जाके, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर, इक्वेशन 4 लगा दिया, इक्वेशन 4 लगा दिया, किसके बराबर dn अपॉन डी एक्स एन एक्स की पावर n e की पावर माइनस एक्स, ये आ गया। तो इससे ln x लिख दीजिए, ln x बराबर e की पावर x अपॉन फैक्टोरियल n dn अपॉन डी एक्स एन एक्स की पावर n e की पावर माइनस एक्स। ये है रॉड्रिक फार्मूला फॉर लैग्रे पॉलिनोमियल। This is the Roderick formula for Lagrange polynomial. This is the Roderick formula for Lagrange पॉलिनोमियल। ये रॉड्रिक फार्मूला है लैग्रेंज पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस इज द रॉड्रिक्स फार्मूला फॉर लैग्रेंज। आया तो इसमें हमने एक स्टेप लर्न कराया है तो उससे वो आसान हो जाता है और वो स्टेप याद हो जाएगा क्योंकि रिजल्ट में ही भी दिखेगा। जो आपका रॉड्रिक फार्मूला का रिजल्ट है उसमें तुम्हें ये दिखेगा dn अपॉन डी एक्स एन एक्स की पावर n e की पावर माइनस एक्स। मैथमेटिक्स से करोगे तो कुछ ट्रिकें अपने आप ही आ जाएंगी और आसान हो जाएगा। तो आपको e की पावर x वाला जब आप कॉमन ले लोगे, देखो जरा ये रॉड्रिक फार्मूला तुम लर्न करोगे ही,
हर एक का रॉड्रिक फार्मूला लिख लिख के 10-10, 12-12 बार में याद करना। ln x e की पावर x अपॉन फैक्टोरियल n dn अपॉन dxn x की पावर n e की पावर माइनस है। तो जब आपने क्या किया, जनरेटिंग फंक्शन लिया, 1 माइनस जेड की पावर -1 ऊपर कर दिया। भाई जनरेटिंग फंक्शन क्या था, e की पावर माइनस एक्स जेड अपॉन 1 माइनस जेड अपॉन 1 माइनस जेड। 1 माइनस जेड ऊपर किया तो 1 माइनस जेड की पावर -1 e की पावर 1 माइनस 1 अपॉन जेड के होल x। ठीक है, n बराबर 0 to इन्फिनिटी ln x जेड की पावर n, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू z। अब आपने dn अपॉन जी टी जेड की पावर n 1 माइनस जेड की पावर -1 e की पावर में 1 माइनस 1 अपॉन जेड इंटू एक्स। तो ये e की पावर x e की पावर में अब हमने क्या किया, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर 1 e की पावर x ये हो गया और माइनस एक्स अपॉन, इसको बाहर निकाल लेंगे, इतना बचेगा 1 माइनस जेड की पावर -1 e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 इसकी वैल्यू आएगी dn अपॉन dx xn e की पावर x की पावर n e। ये याद कर लें, और वो तुम्हें इससे देख लेना है कि dn अपॉन dxn x की पावर n e की पावर, वो आपको उससे रख देना। ये आपने यहाँ पर ये हो गया फैक्टोरियल n ln x, और इस वाले में 1 माइनस जेड ई की पावर, ये वाली इक्वेशन x ये किया हमने बाहर निकाला, ये वैल्यू इक्वेशन 4 लगाई और लिख दिया dn अपॉन dxn x की पावर n e। इससे हम कर दिए दिस रॉड्रिक फार्मूला फॉर लैग्रेंज पॉलिनॉमियल। इतना बच्चों कर दीजिए आप, ठीक है, बस करिए।